हेलो एंड नमस्कार। क्या आप भी अपने करियर को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाना चाहते हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्वालिफिकेशन की जो आपको दुनिया भर में करियर अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। यस डियर फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ ACCA। तो सबसे पहले वेलकम टू माय चैनल करियर फंडाज A to Z। आप इस चैनल को तुरंत लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर करियर ऑप्शन है कॉमर्स फील्ड के अंदर, ACCA. Yes, dear friend, if you are dreaming of a global accounting career, then ACCA is a gateway to the success. ACCA is not just about a course, it is a career passport. Why limit yourself to one country? अगर आप पूरा वर्ल्ड आपका वेट कर रहा है तो आप सिर्फ एक कंट्री तक लिमिट कैसे रह सकते हैं डियर फ्रेंड्स? जस्ट गो ग्लोबल विद ACCA। क्या आप इंटरनेशनल कंपनीज में काम करना नहीं चाहते हैं? क्या आप उसका सपना नहीं देख रहे हैं? तो मैं आपसे आज जिस टॉपिक पर, जिस वीडियो की बात कर रहा हूँ, जिस कोर्स स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दैट इज ACCA, दैट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, इस करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में, और इसका कंपैरिजन करेंगे कन्वेंशनल करियर अपॉर्चुनिटीज जो कॉमर्स फील्ड के अंदर है, लाइक CA, CS, CMA। तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, लेट अस मूव फॉरवर्ड, एक्सप्लोर करें इस वीडियो में इस करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में। थैंक यू डियर फ्रेंड्स। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी जर्नी पर आगे। एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर ACCA का ओवरव्यू क्या है। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, इट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टेड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। इसकी आप वेबसाइट भी नोट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स, accaglobal.com। अभी इंडिया में कौन सी वेबसाइट है, इंडिया में कौन सा लिंक है, इसको हम आगे जाकर और देखेंगे। ग्लोबल प्रेजेंस इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2,52,500 टू बी मोर प्रिसाइज इन द लेटेस्ट टर्म, यानी मोर देन 2,50,000 मेंबर्स अभी इसके हैं, जो कि ACCA इंस्टीट्यूट से कवर कर चुके हैं अपना सिलेबस को। और 5,26,000 26,000 स्टूडेंट्स अभी भी है। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, दे आर अक्रॉस 180 प्लस कंट्रीज जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला हुआ है ग्लोबल कंट्रीज में। अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली UK की, UAE की, सिंगापुर की, और इंक्रीजिंग डिमांड में है ये इंडिया में। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं आखिर इसका इंडिया में स्कोप क्या है और इसका ग्लोबल स्कोप क्या है। आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसको दो पार्ट में बनाया है, इंडिया और ग्लोबल। लेट अस सी फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर इसकी डिमांड बहुत ग्रोइंग है, बिकॉज प्रोफेशनल जो हैं, जो IFRS यानी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है, ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल की, तो ACCA कोर्स उसको कवर कर रहा है। इसके एम्प्लॉयर्स भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट बिग 4 फर्म्स, जो कि डिलॉयट, PwC, अर्नेस्ट एंड यंग, KPMG, ऐसे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस इसके अंदर ACCA को बहुत डिमांड करते हैं डियर फ्रेंड। रोल क्या है आखिर ACCA का? फाइनेंशियल एनालिस्ट का रोल निभा रहे हैं, ऑडिटर्स का रोल निभा रहे हैं, टैक्स कंसल्टेंट का रोल निभा रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल निभा रहे हैं। मैंने आपसे पिछले स्लाइड में कहा था कि इंडिया की एग्जैक्ट लिंक क्या है ACCA का, यू कैन चेक दैट, ये एक ईमेल आईडी है। अगर आपको ACCA से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंडिया से रिलेटेड ये ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। गुरुग्राम में इनका ऑफिशियल ऑफिस है, वहां पर भी आप चाहें तो कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ग्लोबल में इसके करियर प्रोस्पेक्टिव्स क्या है। बहुत हाई डिमांड्स हैं ये कुछ कंट्रीज के अंदर, तो स्पेशली जैसे UK, UAE, सिंगापुर एंड कनाडा के अंदर इसका बहुत अच्छा डिमांड, बहुत अच्छा रोल प्ले है। सेक्टर्स कौन से हैं डियर फ्रेंड्स? पब्लिक प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कंसल्टेंसी के अंदर ACCA बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। आखिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए? तो आप चेक करिए, 3 पार्ट्स में अगेन मैं इसको बनाकर लेकर आया हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ऑब्वियस सी बात है कि आपका 12th ग्रेड कंप्लीट होना चाहिए, उसमें भी मिनिमम 5 सब्जेक्ट्स आपको जरूर होने चाहिए, और इंग्लिश और मैथमेटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। और बात करते हैं कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं। 65% मार्क्स आपके होने चाहिए मैथमेटिक्स में, अकाउंटेंसी में, इंग्लिश के अंदर, और बाकी सब सब्जेक्ट के अंदर 50% की रिक्वायरमेंट है। तो आप देख सकते हैं कोई बहुत टफ रिक्वायरमेंट नहीं है एलिजिबिलिटी की। एज लिमिट, कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं है। हालांकि स्टूडेंट जो हैं
12th क्लियर करते ही इस करियर के अंदर एडमिशन पा सकते हैं। आखिर बात यह है कि हाउ डू यू वांट टू स्टडी, आप चेक करेंगे कि ACCA क्वालिफिकेशन बहुत फ्लेक्सिबल है। आप चूज कर सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे एग्जाम्स में बैठना है, कौन कौन से एग्जाम में बैठना है, एंड वेयर यू डू योर वर्क एक्सपीरियंस। यू कैन हैव वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन। ये करियर ऑप्शन बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्टूडेंट को। आप फुल टाइम कोर्सेज में से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप पार्ट टाइम वीकेंड कोर्सेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डिस्टेंस लर्निंग में भी इस मोड में जा सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफिशियल है ACCA X, उसके थ्रू भी आप तैयारी कर सकते हैं और कई रिवीजन कोर्सेज भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि आखिर इसका कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। आप चेक कर सकते हैं द ACCA क्वालिफिकेशन हैज 13 पेपर्स एंड इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 3 लेवल्स। अभी आगे देखेंगे हम कुछ पेपर्स में एग्जाम्शन भी है और इसलिए ये एक स्टूडेंट्स का बहुत एक प्रोबेबल और चूजेबल करियर ऑप्शन है, क्योंकि कई तरह के एग्जाम्शन आपको मिलेंगे। पर ओवरऑल इसमें 13 पेपर्स हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अप्लाइड नॉलेज जो 3 पेपर को कवर कर रहा है, अप्लाइड स्किल्स जो 6 पेपर को कवर कर रहा है, एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं जो 4 पेपर्स को कवर कर रहे हैं। इनके नाम भी देख सकते हैं, जनरली शॉर्टकट में नाम आपको ऑनलाइन मिलेंगे, पर मैं आपको एक बार फुल फॉर्म भी बता रहा हूँ उस सब्जेक्ट की। बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, अप्लाइड नॉलेज की बात कर रहे हैं, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी तो शॉर्टकट में BT भी कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको शॉर्टकट में MA भी कहेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको FA भी कहेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन द अप्लाइड स्किल पेपर, जिसमें 6 पेपर आपको मिलेंगे। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ यानी LW, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी PM, टैक्सेशन को हमने TX बनाया हुआ है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी FR, ऑडिट एंड एश्योरेंसेस AA, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर FM के रूप में फेमस है। स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल मॉड्यूल के अंदर आप चेक करें, यहाँ पर 2 पेपर आपको एसेंशियल्स मिलेंगे और ऑप्शंस मिलेंगे 2, 4 में से आपको कोई भी 2 सेलेक्ट करने हैं। तो जो एसेंशियल 2 पेपर हैं दैट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, शॉर्ट फॉर्म में SBL के रूप में फेमस है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग SBR के रूप में फेमस है, और 4 ऑप्शंस देखे जिसमें से 2 सेलेक्ट करने हैं। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एडवांस टैक्सेशन एंड एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस। टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो वो चूज करें, ऑडिट में इंटरेस्ट है तो वो चूज करें, और कैलकुलेशन पार्ट या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो यू कैन चूज दिस एडवांस फाइनेंशियल मॉड्यूल। इसके अलावा एडिशनल है, आपको 2 चीजें और कवर करनी है डियर फ्रेंड्स। एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स का मॉड्यूल आपको कवर करना है। इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट भी ये कोर्स कहता है, जो कि 36 मंथ्स का रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस भी आपको कलेक्ट करना है। लेट अस मूव फॉरवर्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। ये आखिर एग्जाम पैटर्न क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है इस कोर्स ऑप्शन की। एग्जाम फॉर्मेट बहुत अच्छी बात है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, बहुत ज़्यादा पेपर्स के, मोस्ट ऑफ द पेपर्स के आपको ऑनलाइन एग्जाम्स मिलेंगे। एग्जाम शेड्यूल 4 बार कंडक्ट हो रहा है ये एग्जाम, मार्च में, जून में, सितंबर में एंड दिसंबर में। और बहुत अच्छी बात है कि पास मार्क्स क्या है, आपको खाली 50% लेकर आने हैं सब पेपर्स के अंदर। तो असेसमेंट कैसे होगा, इट विल बी अ मिक्स क्वेश्चन पेपर कवरिंग द ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इंक्लूड करेंगे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी, और केस स्टडीज भी। बहुत लोग पूछते हैं, बहुत बच्चे पूछते हैं भाई इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। इसके लिए हम चेक करेंगे कि 25 जो मार्च वाले अटेम्प्ट में जस्ट एग्जाम हुआ है उसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर पास परसेंटेज क्या रही है, उससे हमको पता लग जाएगा कि आखिर इसका डिफिकल्टी लेवल क्या है। आप चेक करेंगे, हालांकि ये डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स की वेरी करती है, पर अगर हम SBL की बात करें तो 52% स्टूडेंट ने इसको पास किया था। SBR यानी बिजनेस रिपोर्टिंग की बात करें तो 47% ऑफ द पीपल हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी 45% बच्चों ने इसको पास किया है। एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर 35% स्टूडेंट इसको क्लियर कर चुके हैं। तो यू कैन सी बाय लुकिंग एट द परसेंटेज कि इसकी पास परसेंटेज बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट एवरेज 40 to 50% है। तो हम कह सकते हैं इसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो एक मॉडरेट लेवल है। हाँ, कुछ पेपर्स के अंदर हाई डिफिकल्टी भी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेहनत नहीं मांगता है।
दिस ऑल्सो रिक्वायर्स द कंसिस्टेंट स्टडी एज वेल एज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। डियर फ्रेंड्स, लेट अस मूव फॉरवर्ड। जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि कुछ क्वालिफिकेशन करने से आपको कुछ पेपर में एग्जम्पशन यानी वो पेपर आपको नहीं देने पड़ेंगे, वो वाली क्वालिफिकेशन कौन सी है? आई हैव डिवाइडेड इट इनटू द बीकॉम ग्रेजुएट, सीए इंटर यानी पूरा सीए भी नहीं हुआ, हमने एक लेवल क्लियर करा है, तब भी आपको कुछ एग्जम्पशंस मिल जाएंगे। सीए कंप्लीट कर लिया या सीएस कंप्लीट कर लिया, अगर बीकॉम आपने कर रखा है तो आपको 3 पेपर में एग्जाम्पशन मिलेंगी, बीटी, एमए और एफए। एंड डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी, और कुछ कोर्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वो लॉ और टैक्सेशन के अंदर भी एग्जाम्पशन देते हैं, पर ये 3 तो कंपलसरी है कि हर बीकॉम ग्रेजुएट को मिलेगा। बाकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से अगर चलते हैं तो ये 2 पेपर में एडिशनल एग्जाम्पशन और आपको मिल सकते हैं। अगर आपने सीए इंटर क्वालिफाई किया है डियर फ्रेंड, तो बीटी, एमए, एफए, टैक्सेशन एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस वाले पेपर में भी आपको एग्जाम्पशन मिल जाएंगे। अगर आपने बीकॉम प्लस सीए इंटर दोनों क्वालिफाई कर लिए हैं तो लॉ का पेपर भी आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सीए और सीएस, बहुत सीएस इस फील्ड में जाते हैं क्योंकि आप देखेंगे उनको कितने ज़्यादा एग्जाम्पशन मिल रहे हैं। अगर आपने कंप्लीट कर लिया अपना सीए, यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल फ्लेजेड, देन आपको बीटी, एमए, एफए, एलडब्ल्यू, पीएम, टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन पेपर के अंदर आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। यानी आप चेक कर सकते हैं 9 पेपर्स में आपको एग्जाम्पशन मिल रही है। खाली आपको 4 पेपर अटेम्प्ट करने पर सीए के साथ आप एसीसीए की क्वालिफिकेशन होल्ड कर सकते हैं। सीएस को भी एग्जाम्पशन मिल सकती है बीटी एंड एलडब्ल्यू यानी लॉ के अंदर, बट इट इज सब्जेक्ट टू इवेल्युएशन। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम्पशंस जो है एसीसीए की, वो असेसमेंट कैंडिडेट देखा जाएगा कि उसको प्रायर नॉलेज या प्रायर सिलेबस उसको कितना कवर करके आ रहा है, देन ही विल बी गिवन अकॉर्डिंग टू दैट एग्जाम्पशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे हम चलने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि आखिर सीए, सीएस और सीएमए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ये सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट वाला नहीं है, इट्स सीएमए जो हमारे इंडिया के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, जो पहले सीडब्ल्यूए के नाम से फेमस था। तो इन तीनों के अंदर मैंने कंपैरिजन बनाया है, ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस, और इन तीनों की आप चेक कर सकते हैं कि एसीसीए से इनका क्या कंपैरिजन है। अगर रेगुलेटिंग बॉडी की बात कर रहे हैं हम, तो एसीसीए यूके का इंस्टीट्यूट बना हुआ है, सीए का इंस्टीट्यूट आईसीआईए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, सीएस का इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड सीएमए का आईसीएमएआई करके इंस्टीट्यूट है। डियर फ्रेंड्स, आखिर ग्लोबल रिकॉग्निशन क्या है? क्योंकि एसीसी हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा है कि मोर देन 182 कंट्रीज इसको एक्सेप्ट कर रही है, तो इसका ग्लोबल रिकॉग्निशन बहुत ज़्यादा है। सीए को चूंकि कुछ कंट्रीज में जरूर जाना जाता है, लेकिन इंडिया में यह टॉप मोस्ट पॉपुलर कोर्स है, तो इसको अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करूं तो इसका मॉडरेट रिकॉग्निशन है। सीएस के अंदर चूंकि लो है, सीएमए में भी आपको लो रिकॉग्निशन मिलेगा। ड्यूरेशन कितना है? एसीसीए को आप 2 से 3 साल में कर सकते हैं, सीए को 4 से 5 साल में कवर कर सकते हैं, सीएस भी 3 से 4 साल और सीएमए भी 3 to 4 ईयर्स डियर फ्रेंड्स कवर कर सकते हैं। फोकस एरिया क्या है? क्योंकि एसीसीए ग्लोबल कोर्स है तो आपको इंटरनेशनल अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन की नॉलेज मिलेगी। सीए चूंकि मोर और लेस ज़्यादा इंडिया के लिए बना हुआ है, तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिट, टैक्सेशन आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव में मिलेगा। और सीएस ज़्यादातर लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ज़्यादा रिलेटेड आपको मिलेगा। और सीएमए के अंदर चूंकि इससे नाम से पता लग रहा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसके रोल मिलेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है डियर फ्रेंड्स? हम पहले की स्लाइड्स में देख चुके हैं, यहाँ पर आपको बहुत हाई फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, मल्टीपल एग्जाम सेशंस, 4 बार में एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे। सीए के अंदर थोड़ा सा लो है, फिक्स शेड्यूल है, हालांकि सीए में भी अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अनुसार 3 बार एग्जाम साल भर में होने हैं, बट फिर भी इसका शेड्यूल फिक्स मिलेगा आपको। सीएस के अंदर भी लो है, फिक्स शेड्यूल यू विल बी गेटिंग। सीएमए के अंदर भी एक मॉडरेट सा शेड्यूल आपको मिलेगा। एग्जाम्पशंस क्या है डियर फ्रेंड? एसीसीए के अंदर जैसे हमने देखा है, प्रायर क्वालिफिकेशन के हिसाब से काफ़ी एग्जाम्पशन है डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन विच यू हैव अचीव्ड। सीए के अंदर लिमिटेड एग्जाम्पशंस मिलेंगे, सीएस के अंदर भी मिलते हैं एग्जाम्पशन, बट दे आर ऑल्सो लिमिटेड इन नेचर, और सीए में अगेन लिमिटेड एग्जाम्पशंस आपको मिलेंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है? एसीसीए को ग्लोबल कंपनीज
पिक कर रही है अलॉन्ग विथ सम इंडियन एमएनसीज ऑल्सो। लेकिन सीए का बेसिक जो प्लेसमेंट्स मिलेंगे दैट इज प्रीडोमिनेंटली यू विल गेट इन इंडिया ओनली। सीएस के अंदर भी इंडियन कॉर्पोरेट्स लेंगे आपको, और सीएमए के अंदर इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर लेंगे। अब बात करते हैं एसीसीए कौन से इंपॉर्टेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। कई बार स्टूडेंट पूछते हैं भाई एसीसी की पढ़ाई कहाँ से करें, तो ऑनलाइन कोचिंग भी मिलती है, वीकेंड कोचिंग भी है, डिस्टेंस लर्निंग भी आप ले सकते हैं, और एसीसीए का खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसीसीए एक्स भी बना हुआ है। तो लेट अस सी कुछ प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम, पर ये ओनली प्रोमिनेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है। आपको हर सिटी में आपको लोकल इंस्टीट्यूट्स भी मिल जाएंगे, डिपेंड करता है कि आप उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका पास्ट स्ट्रक्चर, द फैकल्टी पोजीशन वो प्रॉपरली चेक करें, क्योंकि कुछ स्पेशल तरह का ये कोर्स आपको मिलेगा करने को। अगर हम बात कर रहे हैं टॉप प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट, तो जेल एजुकेशन है, एडू प्रेस्टीन है, आईएमएस प्रो स्कूल है, नॉर्थ स्टार एकेडमी भी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, हेनरी हार्विन एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के रिसोर्सेज को ट्रेडिशनल टीचिंग के साथ कंबाइन कर रहे हैं। एसओई ग्लोबल भी स्पेशलाइज्ड है एसीसीए कोचिंग में, जहाँ पर्सनलाइज अटेंशन भी आपको मिल सकता है। लेटेस्ट पास परसेंटेज मैंने पिछली स्लाइड में भी बताई थी, यहाँ पर भी आप क्विकली देख सकते हैं। एसबीएल के अंदर 52%, एसबीआर 47%, मार्च 25 का ये डेटा लिया है मैंने। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 45% स्टूडेंट पास हुए हैं, और एपीएम यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एडवांस वाला 35%, एडवांस टैक्सेशन 52% पीपल हैव क्लियर्ड, एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस भी 39% ने क्लियर किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज 40 to 50% इसकी पासिंग रेट है। रजिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे आप इस कोर्स के बारे में, आप चेक कर सकते हैं इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट जो है accaglobal.com में, खाली आप /in मीन्स इंडिया लगा देंगे और /en लगा देंगे तो आपका इंडियन वेबसाइट खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप चेक करेंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको एक नंबर मिला जाएगा जिससे आप ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस कंप्लीट कर सकते हैं। एक टेंटेटिव फीस का फिगर यहाँ पर मैंने आपको दिया है। इनिशियल रजिस्ट्रेशन में आपके अप्रॉक्सीमेटली इंडियन रुपीज़ में, हालांकि मैं आपको एग्जैक्ट फिगर पाउंड्स में भी बताने वाला हूँ, पर अगर हम बात करते हैं एक पाउंड लगभग 113 रुपीज़ का चल रहा है, उस हिसाब से अगर मैंने इंडियन कैलकुलेशन करी है तो 8,400 रुपये रजिस्ट्रेशन में देने पड़ेंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन भी आपका लगेगा 11,400 रुपये का। एग्जाम फी ये पेपर टू पेपर डिपेंड करेगी, पर ऑन एन एवरेज 9,000 से 10,000 के लगभग एक पेपर की फीस पड़ेगी। पाउंड्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, एग्जैक्ट फीस स्ट्रक्चर आपके पास पाउंड में ले चलते हैं। इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपको एक बार देना है 89 पाउंड, क्योंकि यूके का इसका हेड ऑफिस है, तो देयरफॉर द करेंसी यूज्ड इज पाउंड। एग्जाम फीस नॉलेज लेवल के जो पेपर है पर पेपर में पाउंड 86 लगेगी। एग्जाम फीस अप्लाइड स्किल लेवल में पर पेपर की 143 के लगभग आपके लगेगी पाउंड में। प्रोफेशनल लेवल यानी कि जो एसबीएल के पेपर है उसमें 252 पाउंड लगेगा, और इसके अलावा दूसरे जो 3 पेपर है उसमें पर पेपर के पाउंड 180 लगेंगे। एनुअल सब्सक्रिप्शन कैलेंडर ईयर के हिसाब से चलेगा, जनवरी टू दिसंबर 135 पाउंड के लगभग आपको फीस देनी पड़ सकती है। आखिर एक कोर्स के करियर प्रोस्पेक्ट्स क्या है और सैलरी इनसाइट्स क्या है। डियर फ्रेंड्स, आपने ये कोर्स किया, एंट्री लेवल पर ही हो सकता है आपको 5 से 8 लाख का एवरेज पैकेज पर एनम मिल जाए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आप और एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो 25 लाख रुपए पर एनम तक जा सकते हैं। इसकी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत है, यूके, यूएई, सिंगापुर जैसे कंट्री में आपको इसकी अच्छी खासी डिमांड मिलेगी। अब बात करते हैं क्या कुछ क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर निकाले हैं। क्या एसीसीए ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकते हैं? तो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है कि एसीसीए इंडिया के अंदर ऑडिट रिपोर्ट को साइन नहीं कर सकते हैं जब तक उन्होंने सीए का कोर्स नहीं किया हुआ है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 क्लियरली कहता है और आईसीएआई के रेगुलेशंस क्लियरली बताते हैं कि जो सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर हैं केवल वो ही स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकते हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट को फाइल कर सकते हैं इंडियन ऑथोरिटीज में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एसीसीए कैन नॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट्स। क्या एसीसीए ट्रिब्यूनल्स या कोर्ट्स के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं अपने क्लाइंट के केस को लेकर? तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एसीसीए अकेले इंडिपेंडेंटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल को या जीएसटी एपेलेट अथॉरिटीज को। अगेन इसके लिए आपको या तो सीए का कोर्स करना पड़ेगा, सीएस का करना पड़ेगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट का करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं को ही एलिजिबिलिटी या ग्रांट दे रखा है आपको अपील्स वगैरह में प्रेजेंट होने के लिए।
एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एसीसीए अकेला अपने आप में सफिशिएंट है इंडिया में काम करने के लिए, या कोई और कोर्स भी साथ में सप्लीमेंट करें? देखिए, अगर आपको बहुत हायर एस्पिरेशंस हैं, आप करियर में बहुत हायर गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो हो सकता है एसीसीए अकेला इनफ नहीं रहे, क्योंकि आप जानते हैं आपको स्टैट्यूटरी ऑडिट और प्रैक्टिस के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। हाँ, कॉर्पोरेट लेवल में आपको जॉब जरूर मिल जाएगी, बिग फोर फर्म्स में या फिर कोई इंडियन एमएनसीज में। तो रिकमेंडेड फिर भी है कि अगर आपने एसीसीए करा तो साथ में सीए हो जाता है, तो आपको ग्लोबल और डोमेस्टिक दोनों में एंट्री मिल जाएगी। अगर आपने साथ में एमबीए फाइनेंस कर लिया तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंस और कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने यूएस का सीपीए क्वालिफिकेशन भी साथ में ले लिए तो एक बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन बन जाएगी इंटरनेशनल प्रैक्टिस, पर्टिकुलरली यूएस में आप बड़े आराम से एंटर हो सकते हैं। अगर आपने एसीसीए के साथ कंपनी सेक्रेटरी या लॉ एलएलबी का भी कोर्स किया है तो आप कॉर्पोरेट लॉ के अंदर बहुत डिमांडिंग पर्सन बन जाएंगे कॉम्प्लाइंस और गवर्नेंस से रिलेटेड। और ग्लोबली हम बात करते हैं, ये तो इंडिया के अंदर हुआ, ग्लोबली हम बात करते हैं तो डेफिनेटली एसीसी एक इम्पॉर्टेंट करियर है। यूके, यूएई, सिंगापुर, कनाडा के अंदर एसीसी की डिमांड है एंड इज फुल्ली रिकॉग्नाइज। और ये आपको अलाउ करते हैं कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट भी साइन कर सकते हैं। बट अगेन, अगर आपका ग्लोबल करियर प्रोस्पेक्टिव है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, चाहे फैमिली सिकनेस हो, चाहे होम सिकनेस हो, चाहे कॉस्ट ऑफ लिविंग हो, तो उन सबको देखते हुए अगर आप ग्लोबली अपना करियर बनाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एसीए एक इम्पॉर्टेंट करियर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। आखिर आज के टाइम में स्टूडेंट्स क्यों एसीसीए को इतना चूज कर रहे हैं? ग्लोबल रिकग्निशन इज वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट करियर, 180 कंट्रीज, फ्लेक्सिबिलिटी है, 4 बार आप एग्जाम दे रहे हैं, फास्टर रूट है, आप सीधे 12th को पास करते ही और आप एक नॉमिनल परसेंटेज भी लेकर आ रहे हैं तब भी आपको एंट्री मिल जाएगी। आईएफआरएस के अंदर आपका फोकस है, आप ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो अच्छा कोर्स है। आप पढ़ते पढ़ते भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन्स कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गुड है, क्योंकि अराउंड 7500, ये देखिए अंडरलाइन करिए, अराउंड 7500 अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स आर देयर इन इंडिया which are accepting ACCA for their recruitments। बहुत सारी एग्जाम्पशंस मिलती है, तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। बीकॉम में भी हमने देखा, सीए इंटर में भी, सीए में भी या सीएस में भी कॉर्पोरेट डिमांड तो है ही। आप इंडियन की जो एमएनसीज है, डेलॉयट, ईवाई या पीडब्ल्यूसी है या केपीएमजी या कोई भी अदर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो एसीसीए को डेफिनेटली चेक कर रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, ये देखिए हम लास्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं। तो लेट अस रिवाइंड द अगेन द कॉन्सेप्ट कि एसीसीए सबसे अच्छा एक प्रोस्पेक्टिव करियर है कॉमर्स के अंदर। अगर बच्चा सीए के अंदर, सीएस के अंदर या सीएमए से हटकर कोई कोर्स करना चाह रहा है तो आजकल बहुत डिमांड इस कोर्स की बढ़ रही है, तो और रिसर्च और डेवलपमेंट करें इस कोर्स के बारे में। हाँ, कोई रिक्वायरमेंट है, आपको पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं इस कोर्स से रिलेटेड, तो आप जरूर चैट बॉक्स के अंदर जाके लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर देम एंड टू योर सेटिस्फेक्शन। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, अब तक नहीं किया है तो चूकिए मत, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज और उनके शॉर्ट कोर्सेज, शॉर्ट वीडियोस भी हम लेकर आने वाले हैं, जिससे आपके सारी प्रॉब्लम्स, सारी क्वेरीज, सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगी। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, वी विल मूव एंड आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।